गुड इवनिंग ईच एंड एवरीवन। हम पढ़ रहे हैं ESOP ICI मॉड्यूल इलस्ट्रेशन नंबर 6 चॉइस लिमिटेड ग्रांट्स 100 स्टॉक ऑप्शन टू ईच ऑफ इट्स 1000 एम्प्लॉइज। बहुत लंबा फिगर है भाई। 100 स्टॉक ऑप्शन टू ईच ऑफ इट्स 1000 एम्प्लॉइज ऑन 1/4/2011 इंपॉर्टेंट डेट फॉर 20 रुपीज। एक ऑप्शन कितने का 100 रुपये का डिपेंडिंग अपॉन द एम्प्लॉइज एट द टाइम ऑफ वेस्टिंग ऑफ ऑप्शंस। ऑप्शन वुड बी एक्सरसाइजेबल विद इन अ ईयर व्हेन इट इज वेस्टेड। एक साल में पैसे जमा करा सकते हो। द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर इज ₹50 ईच। 50 की चीज 20 में मिल रही है। ऑप्शन कितने का हो गया? 30 रुपए का। दीज ऑप्शन विल वेस्ट एट द एंड ऑफ द ईयर 1 इफ अर्निंग ऑफ चॉइस लिमिटेड इज 16%, or it will vest at the end of year 2 if average earning of 2 years is 13%। मजा आया। पहली बार ऐसा सिचुएशन हमने देखी। क्या कह रहे हैं कि मैं हूँ चॉइस लिमिटेड, आप मेरे एम्प्लॉइज। मैंने आपको कहा कि देखो आप 1000 लोगों सबको 100 शेयर दूंगा, 30 रुपये में ही दूंगा, जबकि वो 50 रुपये की चीज़ है, 30 रुपये मेरी तरफ से फ्री। लेकिन कब दूंगा? अगर तुम बढ़िया परफॉर्मेंस दोगे। तुम बढ़िया परफॉर्मेंस देखो, मुझे कैसे पता पड़ेगा कि अगर मेरी कमाई 16% आ गई पहले साल में, तो एंड में ही तुम्हें शेयर मिलेगा। अगर पहले साल में 16% नहीं आएगा तो फिर मैं दूसरे साल की कमाई चेक करूँगा। और अब पहले और दूसरे की मिला के एवरेज कितनी आ गई? 13%। तो 2 साल में होंगे, दूसरे साल में मैं तुम्हें शेयर दे दूँगा। और लास्टली इट विल वेस्ट एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर इफ एवरेज पेंडिंग ऑफ 3 years विल बी 10। और अगर 13% एवरेज नहीं आया दोनों का, तो तीसरे साल में तो भाई 10% भी आ गया ना एवरेज, तो भी मैं तुम्हें क्या दे दूँगा? शेयर्स दे। ठीक है, मतलब 10% तो आ ही जाएगा यार। बहुत कम हो गया। तो 16, 13 और 10, अगर इतना भी नहीं आया, सर एवरेज 10 भी नहीं आया, तो फिर कुछ भी नहीं मिला ना भाई। फिर तो जो मैं रिजर्व क्रिएट कर रहा हूँ वो भी, जो मैं प्रोविजन क्रिएट कर रहा हूँ वो भी क्या चला जाएगा? रिजर्व में चला जाएगा। समझे करेंगे, है ना? ओके, ठीक है सर। अब वो कह रहे हैं 5000 अनवेस्टेड ऑप्शंस लैप्स ऑन 31st March 2012। तो ये 5000 ऑप्शंस क्यों लैप्स हो गए? 5 एम्प्लॉय छोड़ के चल गए होंगे भैया। देन 4000 अनवेस्टेड ऑप्शंस लैप्स ऑन 31st March 2013। 4000 और निमट गए। फाइनली 3500 अनवेस्टेड ऑप्शन लैप्स ऑन 31st March 2014। मतलब क्वेश्चन में ही मेरे को ये दिख रहा है कि पहले साल में तो इशू नहीं हुआ होगा, ये हो जाता तभी मिल जाते सब। फिर भी ये कह रहा है अनवेस्टेड, मतलब दूसरे साल में भी, तीसरे साल में भी कह रहा है अनवेस्टेड, मतलब दूसरे साल में भी नहीं मिला, तीसरे के साल तक कहानी गई ही गई। ये तो अकेडमिकली है, तो इसको सारी सिचुएशन बतानी पड़ती। अब मैं आपको रियल सिचुएशन बताता हूँ। अगर कोई कंपनी ऐसी शर्त रख दे कि पहले साल में इतनी कमाई होगी तो नहीं हुई तो फिर 2 साल बाद, दूसरे साल में भी इतनी कमाई हो गई तो नहीं होगी तो फिर 3 साल बाद, 3 साल में भी इतनी कमाई हो गई तो ठीक है। अब ये कंपनी कैसे जज करे? तो देखो पहले साल में मैंने अनाउंस ही किया है, मुझे प्रोविजन कब बनाना है? ईयर एंड में। तो ईयर एंड में तो मुझे कोई कमाई पता पड़ ही जाएगी ना कि 16% हुई कि नहीं। अगर हो जाएगी तो काहे का प्रोविजन? डायरेक्टली खर्चा बुक करो और ऑप्शन वेस्ट कर दो। लेकिन अगर नहीं हुई तो मुझे पता पड़ जाए ईयर एंड में कि 1 साल में तो ये वेस्ट नहीं हो गई, तो 2 साल तक तो जाएगी ही जाएगी। तो जब मैं पहला प्रोविजन बनाऊंगा तो ये सोच के बनाऊंगा कि दूसरे साल में तो कंप्लीट हो ही जाएगा। प्रूडेंस कंसेप्ट। प्रूडेंस कंसेप्ट क्या कहता है कि सेफ साइड रह के चलो। अब आप ये थोड़ी सोच सकते हो सेफ साइड में अरे अरे दूसरे साल में भी कहाँ होगा इससे कंप्लीट, वो तो 3 में ही जाएगी। कर 3 में ही जाएगी तो जो भी मेरा खर्चा है डिवाइड बाई 3 कर दो। नहीं भाई, सेफ साइड रह के चलो। 1 साल बीत गया, नहीं हुआ, चलो बच गए। 2 साल में तुम मान ही लो, 2 साल में 2 साल में हो जाएगा तो भाई जो भी मेरा खर्चा आ रहा है ना उसको डिवाइड बाई 2 करके पहले साल में प्रोविजन बना दूँगा। अब दूसरे साल में अगर वेस्ट हो गया तो मैं तैयार हुई थी, आधा मैं तब बना लेता, आधा मैं आज बना लूँ। लेकिन लकीली अगर दूसरे साल में भी टारगेट पूरा नहीं हुआ तो अब मुझे पता पड़ गया कि अब जो मेरा खर्चा है वो 2 साल का नहीं, कितने साल का है? 3 साल का। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? कहानी समझ में आ गई ना बेटा? नंबर से बताओ। मान ले कि 1000 एम्प्लॉइज और 100 शेयर थे, 1 लाख शेयर थे। एक शेयर की कीमत कितनी हो गई? 30। तो 30 लाख। अभी अपन वो लैब्स वालों को छोड़ देते हैं कि जो लोग छोड़ के जा रहे हैं ना उनको अभी इग्नोर करते हैं। मुझे पता है मेरा खर्चा कितना होने वाला है? 30 लाख।
तो प्रोविजन तो ईयर एंड में ही बनेगा, तो ईयर एंड तक दिल थाम के चलूंगा। अगर पहले ही साल में वेस्ट करने पड़ गए तो पूरा 30 लाख इस साल का खर्चा, पर सर 16% कंप्लीट नहीं हुआ तो मानूंगा क्या कि 2 साल में तो हो ही जाएगा प्रूडेंस वैसे, 2 साल में हो जाएगा तो भाई 15 लाख और 15 लाख, तो इस साल का प्रोविजन ही कितना बनाऊंगा, 15 लाख, है ना। चला मैं 1 साल खत्म हुआ, मुझे पता है कंप्लीट हो गया तो 30 लाख का खर्चा और वेस्ट नहीं हुआ, 100% 2 साल में हो जाएगा, तो इस साल का खर्चा कितना, 15 लाख, और अब अगले साल दूसरे साल में अगर वो 13% की कंडीशन पूरी हो जाती तो 15 और बना दो तो 30 लाख का खर्चा इशू कर दो, है ना। लेकिन दूसरे साल में नहीं हुआ तो अब तो तुम्हें पता है ना कितने पे जाएगा, 3 पे जाएगा, तो अगर 3 पे जाएगा 30 बनाना है तो डिवाइड बाय 3 × 2, अभी तक कितना हो जाना चाहिए, 20 हो जाना चाहिए, 5 लाख, 15 तो बन चुका है, 5 लाख कंप्लीट, है ना। और बचे हुए में तो कितना बना, 10 लाख का अब भाई इसमें लोग छोड़ के भी तो गिनते हैं, छोड़ के गिनते हैं तो हर डेट पे अगर प्रोविजन की तो क्या होगा, रिवाइज होगा कि नहीं होगा। तो चलो पहले बात करते हैं, आप वो जो लोग अनवेस्टेड ऑप्शंस लैप्स हो रहे हैं ना, वो देख लो कि पहले साल में कितना लैप्स हुआ, दूसरे साल में कितना होगा, तीसरे साल में कितना होगा, 5, 4 और 3.5। और नीचे देखो उन्होंने कमाई भी दे रखी है, फॉलोइंग वर द अर्निंग्स ऑफ चॉइस लिमिटेड इन द लास्ट 3 ईयर्स। सर पहले साल में तो 14% ही निकली, ये लोग 16% ही हुई, है ना। तो इसका मतलब ऑप्शन वेस्ट नहीं होंगे, 2 साल तक गाड़ी जाएगी। पहले साल के एंड में कितने अनटेस्टेड ऑप्शन लैप्स होंगे, 5000, मतलब साल बचे कितने, 95,000, है ना। 95,000 into 30, 28,50,000। सर मेरी कंडीशन पूरी नहीं हुई, 14% ले गई, कमाई 16 होनी चाहिए थी, तो 2 साल में बनाऊंगा ना, डिवाइड बाई 2, 14,25,000 इस साल का प्रोविजन बनेगा। अब चलो अगले साल, दूसरे साल, पहले तो कमाई देखो, उन्होंने कहा था एवरेज 13% हो जाना चाहिए, सर नहीं हो रहा, 14 है और 10 है तो 24 हुआ, एवरेज 12 ही रह गया सर, 1% से मार्क खा गया। तो भाई अब दूसरे साल में भी प्रोविजन नहीं बना, तो तीसरे साल तक गाड़ी जाएगी। हाँ, और अब मेरे और कितने ऑप्शन लेफ्ट हो गए, 4,000 और हो गए, तो अब बचे कितने मेरे पास, 91,000, है ना। मैंने 1 लाख ऑप्शन की बात करी, 5,000 हो गए लेफ्ट, 95, 4,000 और हो गए लेफ्ट, कितने बचे, 91 इंटू करो 30, कितना हुआ, 27 लाख 50,000। साफ हो के नहीं हुआ आपको मुझे, हाँ मुझे पता पड़ी, मैंने टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ तो 3 साल में बनेगा ना प्रोविजन। हाँ, तो अभी तक का प्रोविजन हो जाना चाहिए मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 3, 18,20,000, कितना हो जाना चाहिए, 18,20,000, 30,000। इसमें से ऑलरेडी कितना बन चुका है, 14,25,000 तो पिछले साल ही बन चुका था, 18,30 का 18,20 सही, 18,000 कितना बचा, 3,95,000। तो सर इस साल का प्रोविजन 3,95,000। अब लास्ट में बताओ कितना इन्वेस्टेड है, लास्ट में और कितने गए आपके, 3,500 का इन्वेस्टेड ऑप्शन फिर लेफ्ट हो गए। अब मेरे पास ऑप्शन बचे ही कितने हैं, नीचे क्या दे रहा है, अरे वो तो एक्सरसाइज वाली बात है भाई, पहले तो प्रोविजन बनाऊंगा फिर उसके बाद 1 साल दूंगा ना उनको, तो वेस्टेड ऑप्शन लेफ्ट हुए, उन लोगों ने पैसे नहीं दिए, 87,500 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना हो गया, 26,25,000 रुपये होने
अब तो आखिरी साल इतना कंप्लीट हो जाना चाहिए, तो 3/3 कर दोगे तो उतना ही आएगा, है ना। तो फॉर्मेट सेव करने के लिए इंटू 3/3 खेल तमाशा हुआ ये 26,25,000 का। और अभी तक का प्रोविजन कितना बन चुका है? 18,20,000। 14,25 पहले बना, 390 अभी बना, तो कितना हो गया? 18,20, तो माइनस करो 18,20, 8,05,000 इस साल का प्रोविजन। बस ठीक है। मेरे पास जो प्रोविजन रेडी पड़ा है वो कितना है? 26,25,000 का। तो तेरे को दिख रहा है बेटा फ्रैक्शन या ठीक है। 26-25 बताऊंगा। अब कितने एक्सरसाइज वाले ऑप्शन लेफ्ट हो गए? 850 एम्प्लॉइज एक्सरसाइज, 850 एम्प्लॉय ने ही पैसे दिए, हर एम्प्लॉय को 1,000 शेयर दिए थे मैंने, तो मतलब 85,000 शेयर तो क्या हुआ मेरे एक्सरसाइज हो गए। उतना तो मेरा प्रोविजन यूज में आ गया। बचे कितने? 2,500। तो 2,500 का पैसा जनरल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। 2,500 इंटू 30 75,000 जनरल रिजर्व में ट्रांसफर। डन। चेक कर लो ये नेक्स्ट इलस्ट्रेशन करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 7 एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर 1। अच्छा, मैं पहले आपको सिनेरियो समझाया था, क्योंकि इंग्लिश रीड करोगे फिर मैं हिंदी में समझाऊंगा, बहुत टाइम लग जाएगा। मैं सिनेरियो समझाया था। इन्होंने भी शर्त रखी कि आप लोग मेरे एम्प्लॉय हो, अगर आप 3 साल कंटिन्यूस मेरे पास काम करते हो तो मैं आपको इतने नंबर ऑफ शेयर दूंगा, से फॉर 10,000 शेयर्स में आपको इशू होगा, ठीक है। हाल ही मेरी एक शर्त है कि अगर मेरी बिजनेस की कमाई हर साल 10% से बढ़ती रही तो एक्सरसाइज प्राइस होगी 30 रुपीज़, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो एक्सरसाइज प्राइस होगी 40 रुपीज़। समझ लो, वहाँ पे कंडीशन क्या है कि अर्निंग कितने रेट से बनी तो पहले साल में दे दूँगा, नहीं बनी तो फिर दूसरे साल में, नहीं तो फिर तीसरे साल में। मतलब एक्सरसाइज प्राइस सेम थी, मार्केट प्राइस सेम थी, मतलब ऑप्शन की वैल्यू सेम। हर बार मल्टीप्लाई कितने से हो रहा था? 30, 30 और 30। अब ऐसा नहीं। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि टाइम तो 3 साल ही है, वैसे तो 3 साल में ही होगा, पर चेंज क्या हो जाएगा? एक्सरसाइज प्राइस। और अगर मान लो 50 रुपये का शेयर है, मैं तो आपको 20 रुपये में ही दे रहा था, तो वैल्यू कितनी की मेरी? ऑप्शन कितने का होगा? 30 का। अगर मैं कहूँ मेरा टारगेट पूरा नहीं हुआ तो फिर एक्सरसाइज प्राइस 20 में होगी, कितनी होगी? 25 होगी। तो फिर तो ऑप्शन की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी? 25, है ना। फिर तो 30 से मल्टीप्लाई नहीं होगा, किस होगा? 25 से मल्टीप्लाई होगा। तो हमें क्या बताओ कितने में क्या होगा? आपकी अर्निंग बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? तो मैं वापस कहूँगा प्रूडेंस कंसेप्ट। यस सर। मैं वापस क्या कहूँगा? प्रूडेंस कंसेप्ट। कि हम तो मान लेंगे भैया टारगेट पूरा हो जाएगा, इसीलिए आप लालच दे रहे हो, इसीलिए वो लोग काम करेंगे, तो ये मानना ही पड़ेगा। आपने हवा में थोड़ी उनको खुश करने के लिए दिया है, तैयारी कर रहे हो तो इसीलिए कर रहे हो ना यार, और वही अचीवेबल टारगेट ही दोगे, नहीं तो ये तो बेकार की बात है। प्रोविजन बनाने ही नहीं चाहिए तुमको, अगर तुम्हें लगता है कि आउटफ्लो नहीं होगा तो हम क्या मानते हैं? नहीं, टारगेट अचीव हो जाए। तो मैं तो वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन लेके चलो। वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन क्या है कि अगर टारगेट अचीव हो गया तो एक्सरसाइज प्राइस है 30 रुपीज़, और टारगेट अचीव नहीं हुआ तो एक्सरसाइज प्राइस है 40 रुपीज़। सोच के जवाब देना। कंपनी अब प्रोविजन 30 के हिसाब से बनाएगी 40 के हिसाब से? सोचना, जवाब देना ढंग से। मैं 30 और 40 क्या कह रहा हूँ? एक्सरसाइज प्राइस। अच्छा, एक्सरसाइज प्राइस बढ़ेगी तो कंपनी के लिए अच्छा होगा कि बुरा होगा? अच्छा होगा। कंपनी के लिए अच्छा होगा। तो कंपनी अब जो प्रोविजन बनाएगी तो वर्स्ट सिचुएशन के हिसाब से बनाएगी ना, कितने के हिसाब से? 30 के हिसाब से। वर्स्ट सिचुएशन कंपनी के लिए तो क्या होगी कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा देना पड़ा, उसके लिए कह रहा हूँ। स्टूडेंट सेंसर के लिए तो हम प्रोविजन ज़्यादा से ज़्यादा बना के रखेंगे ना, सेशन लेके चलेंगे, तो मैं क्या मानूंगा? टारगेट अचीव हो जाएगा, एक्सरसाइज प्राइस 30 रहेगी। अब सर अगर एक्सरसाइज प्राइस 30 रहेगी, ऑप्शन की वैल्यू कितनी रहेगी?
अगर आप हमें शेयर प्राइस दे दो 50 रुपये, तो मैं क्या कहूँ 30 रुपीज़ एक्सप्रेस प्राइस, तो ऑप्शन की प्राइस क्या है 20 रुपये, प्रोविजन कितने के हिसाब से बनेगा 20 के हिसाब से। और अगर आपको एक्सरसाइज प्राइस हो जाएगी 40, तो मेरे ऑप्शन की वैल्यू कितनी हो गई 10, तो फिर प्रोविजन कितने के हिसाब से बनेगा 10। अब आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ एज पर प्रूडेंस कंसेप्ट मैं प्रोविजन 10 के हिसाब से बनाऊँ कि 20 के हिसाब से बनाऊँ? 20 के हिसाब से। ज़्यादा प्रोविजन बनाओ ना तो मैं 20 के हिसाब से, समझेंगे? हाँ, लेकिन मैं मेरे एस्टिमेट्स को टाइम टू टाइम रिवाइज करता हूँ। मैं हर बार अंदाजा लगाऊंगा टारगेट अचीव होगा कि नहीं। मुझे लगता है होगा तो 20 के हिसाब से। फिर भाई टारगेट अचीव होगा कि नहीं होगा? अगर होगा तो प्रोविजन बनेगा 20 का, नहीं तो बनेगा 10 का। लास्ट डेट में तो पता पड़ ही जाएगा टारगेट अचीव हुआ कि नहीं हुआ, समझेंगे नहीं? अब इसमें क्या होगा, इस क्वेश्चन के बाद चेंज किया है, इन्होंने आपको शेयर प्राइस भी बोली 50, इन्होंने तो बोला है वैसा अगर टारगेट अचीव हो गया तो एक्सरसाइज प्राइस कितनी रहेगी, और टारगेट अचीव नहीं हुआ तो एक्सरसाइज प्राइस क्या रहेगी 40। तब मुझे शेयर प्राइस बता दो, बाकी मैं ऑप्शन का प्राइस बता दूँ। इन्होंने कहा शेयर प्राइस नहीं बता रहा, शेयर प्राइस तो कुछ भी है एक्स रहते वाले है, आपके ऑप्शन की वैल्यू बता दो। ऑप्शन की वैल्यू अगर टारगेट प्राइस अचीव हो गया तो ऑप्शन की वैल्यू 21 डालो, अगर टारगेट प्राइस अचीव नहीं हो तो ऑप्शन की वैल्यू रहेगी 12। हम देख तो ऐसे कैसे पॉसिबल है? 10,000 शेयर इशू करूँगा तो मार्केट में तो शेयर की प्राइस कम हो जाएगी कि नहीं जाएगी, क्योंकि शेयर्स तो जो परसेंट भी बेच होते हैं नेट इफेक्ट की वैल्यू को तुम शेयर्स का नंबर बराबर का परसेंट की वैल्यू तो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी कि नहीं जाएगी, ठीक है? तो उन्होंने डायरेक्टली आपको यही अमाउंट बोल दिया 16 रुपये के बाद। मैंने बात की सर टेंशन नहीं, अभी तो मेरा ऑप्शन दिए नहीं, कोई तो मतलब ये बताओ भी टारगेट अचीव होगा कि नहीं। मैंने क्वेश्चन में से कहने का समझा कि आपको ऐसा लगता है कि टारगेट अचीव हो जाएगा, तो 10,000 इंटू 16 नंबर कितना होगा 1,60,000। मुझे दिया 3 सालों में करके डिवाइड बाई 3 1,60,000 डिवाइड बाई 3 कितना होगा 53,333 का प्रोविजन बना दो, ये मैंने 53,333। फिर दूसरा साल का क्वेश्चन लैंग्वेज बता रहा हूँ आपको, वो लोग अभी भी मान रहे हैं कि देखो पहले साल में 10% से बढ़ी थी, दूसरे साल में भी बढ़ी है, और हमें लगता है तीसरे साल में भी बढ़ जाएगी भाई। तो फिर से मेरा ऑप्शन कितने का रहेगा, यही 16 रुपये का ही रहेगा। तो 10,000 इंटू 16 रुपये कितना हो गया 1,60,000 इंटू 2/2 1,06,667 हो रहा है। तो ये माइनस कर दूंगा 53,000 ऑलरेडी बना चुका हूँ, वापस वही आएगा ना यार, तो कोई चीज़ चेंज ही नहीं हुई, जो असम्पशन पहले था वही असम्पशन अभी है, लेफ्ट साइड की कोई बात हो ही नहीं, वहाँ पिछले वाले क्वेश्चन में लेफ्ट हो गए थे, तो वापस से कहीं बना दो 53,333। अब भाई आप खुद ही समझिए कि अगर इस साल भी वही असम्पशन रहता है तो वही 53,033, और क्वेश्चन में उन्होंने चेंज कर दिया, नहीं भाई नहीं, आपकी जो इनकम थी वो 10% से नहीं बढ़ी जयराम जी की। अब तो मेरी वैल्यू कितनी रह गई 12 के हिसाब से, तो 10,000 इंटू 12 के हिसाब से प्रोविजन बन रही कितना चाहिए 1,20,000 कितना बना चुका हूँ 1,06,666 बना चुका हूँ, कितना रह जाएगा 13,00,000। सही पढ़ा रहा हूँ क्या, सही दिखा हुआ है सर? कोई डाउट है? नहीं, प्रूडेंस कंसेप्ट भाई, अगर आपको लगता है टारगेट अचीव हो जाएगा तो उसके हिसाब से, नहीं होगा तो जैसा बन रहा है वैसा, ठीक है? बाय टाटा। क्वेश्चंस आपको रीड करके आ रहे हैं, जो चीज़ समझ में नहीं आएगी वो अपन डिस्कस करेंगे कल, ठीक है?